गांव के किनारे रामलाल सूखी धरती से जूझ रहे हैं। उनका बूढ़ा शरीर वर्षों की अथक मेहनत का प्रमाण है। हल चलाते समय उनकी आंखों में जलती हुई भावना झलकती है। हल सूखी मिट्टी से होकर गुजरता है, जो आसपास के हरे भरे खेतों के बिल्कुल विपरीत है। पसीने से तर रामलाल अपना कठिन परिश्रम जारी रखता है। रामलाल के द्वार पर लेनदार जमा होते हैं। उनके चेहरे अधीरता और सुलगते गुस्से से कठोर हैं। वे रामलाल को घेर लेते हैं। धमकियों का स्वर एक साथ बढ़ रहा है। रामलाल कंधे झुके हुए बढ़ती हुई दबाव को बेबस होकर सुनते हैं। एक हताश गुहार में रामलाल कहते हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब फसल आएगी तो मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो लेनदारों के बढ़ते क्रोध और निराशा को शांत करने में विफल हो रहे हैं। एक उदास आकाश के नीचे रामलाल बीज बोता है, अपनी उम्मीदों को धरती पर सौंपता है। वह अपनी नजरें उठाता है। बारिश के लिए एक मूक प्रार्थना उसके मौसम के चेहरे पर अंकित है। बादल छाए, वादे का संकेत, फिर भी भूमि सूखी रहती है। आशा कम होती है, क्योंकि रामलाल की आशा भरी प्रतीक्षा निराशा में बदल जाती है। अनिश्चितता का भार उस पर जम जाता है, क्योंकि स्वर्ग अचल रहता है। उसकी आंखें एक बार फिर आसमान को खोजती हैं, आने वाले सूखे से राहत के लिए एक मूक प्रार्थना। जैसे ही सूरज ढलता है, रामलाल अपने खेत में दृढ़ता से खड़ा होता है। गोधूली के खिलाफ उम्मीद की किरण। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और एक नाजुक आशा से अंकित होते हैं। उनकी निगाहें रामलाल पर टिकी होती हैं। अटल विश्वास के साथ रामलाल घोषणा करते हैं, कड़ी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हमें आधुनिक तरीकों को अपनाना होगा और मिलकर काम करना होगा। हवा फसलों के बीच फुसफुसाती है। रामलाल के वादे के शब्द चौकस ग्रामीणों तक पहुंचाती है। रामलाल की आवाज विश्वास से गूंजती है, धरती माता हमेशा हमारा साथ देंगी।